मॉडर्न देवरानी की पहली रसोई में जले हुए पकवान। बेटा शहर जा रहा है, पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। शहर से बाकी बच्चों की तरह मेरे लिए बहू मत उठा कर ले आना। जानता है ना, इस घर में लव मैरिज और शहरी बहू अलाउड नहीं है। अर्चना शहर जाने से पहले ही अपने बेटे को सख्त हिदायत दे देती है, पर रवि कहाँ मानने वाला था। उसका दिल तो वहां नेहा नाम की एक लड़की से लग जाता है और वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए वो शादी करके नेहा के साथ अपने घर आता है, जहां दरवाजे पर अपनी मॉडर्न बहू को देख अर्चना गुस्से में तिलमिलाने लगती है। रवि, आखिर तूने वही काम किया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। मैंने तुझे शहर काम करने के लिए भेजा था, ना कि इस लड़की से शादी करके आने के लिए। अब तू बता, ये मॉडर्न लड़की कैसे संभालेगी हमारे घर को? अरे भगवान, क्यों इतना नाराज हो रही हो? मोहल्ले में हमारी इकलौती मॉडर्न बहू नहीं है। पड़ोस में बहुतों के घर में उनके बेटे लव मैरिज करके आए हैं, और हमारी बहू तो देखो कितनी संस्कारी है, साड़ी में आई है। हाँ माँ जी, देवर जी को माफ कर दो। अब जो होना था वो हो गया। अब नाराज होने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह समाज में हमारी ही नाक कटेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप अब अपनी छोटी बहू को अपना लो। माँ, सब एक ही बात कह रहे हैं। अब तो हमारा गृह प्रवेश करवा कर हमें अंदर बुला लो। आप लोगों को पसंद है अपनी ये शहरी मॉडर्न बहू, पर मुझे नहीं। इसलिए आप लोग खुद ही अपनी बहू का गृह प्रवेश करो। अर्चना नाराज होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रिया अपनी मॉडर्न देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है और उसे कमरे तक ले जाती है, जहां नेहा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, माँ जी तो मुझसे बहुत नाराज हैं। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने मेरा गृह प्रवेश भी नहीं किया। दीदी, माना कि मैं शहर में रहती हूँ, पर मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। डरो मत, माँ जी का गुस्सा उबलते पानी की तरह है। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है, उतनी जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता है। और माँ जी को खुश रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। कैसा तरीका दीदी? हमारी सास को खाने का बहुत शौक है। अगर तुम अपनी पहली रसोई में उनके पसंद का खाना बना कर दोगी तो वो पल भर में ही तुम्हें अपना लेंगी। माँ जी को सूजी का हलवा, पनीर की सब्जी और उसके साथ पराठे बहुत पसंद है। तो तुम एक काम करना, कल सुबह नाश्ते में उनकी पसंद का खाना बना देना। हाँ दीदी, क्यों नहीं। माँ जी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नेहा अपनी जेठानी को तो हाँ कर देती है, पर वो खुद बहुत परेशान हो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर नहाकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, फोन कहाँ रखा हुआ है तुमने? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। माँ, मुझे अपनी सास के लिए हलवा बनाना है, बताओ ना कैसे बनता है खाना। नेहा अपनी माँ से पूछकर खाना बनाती है, पर आवाज साफ न होने की वजह से वो मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाती और खुद ही खाना बनाती है, जिस वजह से कढ़ाई में सूजी, पानी, चीनी कुछ नहीं एक साथ डालकर छोड़ देती है और सब्जी भी कच्ची रहती है। और रोटी बनानी तो उसे आती ही नहीं है। गीला आटा से बनी रोटियां बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए वो दोबारा आटा गूंथती है, पर पूरे आटे में पानी पानी हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी पनीर की सब्जी पूरी तरह से जल जाती है। खाना जलने की बदबू तो रसोई से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा अकेले कुछ संभाल नहीं पा रही। खाना जलने की बदबू से प्रिया रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा रसोई फैला पड़ा है। जमीन पर आटा गिरा है, रोटियां जली हुई रखी हैं, चूल्हा पूरा गंदा है और पनीर की सब्जी जलकर राख हो चुकी है। तो वहीं नीचे जमीन पर बैठकर बार बार गीले आटे में नेहा सूखा आटा मिला रही है। नेहा, तुमने ये अपनी और रसोई की क्या हालत कर रखी है? सच सच बताना, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? देखो, पनीर की सारी सब्जी जल चुकी है और हलवे को देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये पानी है कि हलवा। नहीं आता दीदी, पर मैं कोशिश करूंगी। मैं YouTube से देखकर खाना बनाना सीख जाऊंगी। बस आप किसी को बताना मत। वो सब तो ठीक है, पर अभी क्या करोगी? सब खाने के लिए आते ही होंगे। जल्दी हटो, मैं खाना बना रही हूँ और तुम जाकर खाना परोस देना और किसी को मत बताना कि खाना मैंने बनाया है। प्रिया नेहा पूरी रसोई की सफाई करती है और जल्दी से हलवा, पूरी सब्जी और 2 तरह की सब्जी बनाती है और नेहा जल्दी से उसे बाहर ले जाती है और पूरे घर वालों को खिलाती है। अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। देख रही हो अर्चना, तुम्हारी शहरी मॉडर्न बहू को भी खाना बनाना आता है। मानना पड़ेगा बहू, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इतना अच्छा खाना बना दोगी। वैसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे हाथों का स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरी बड़ी बहू के हाथों में है। हाँ भाभी, मुझे भी आपका खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ।
इतना बोलकर काजल कॉलेज चली जाती है और अर्चना विवेक अपनी बहू को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं। अब इसी तरह अगले दिन यूट्यूब से नेहा खाना बनाने की कोशिश करती है, पर अब भी वो खाना नहीं बना पाती। रोटियां तो उसकी हमेशा जलती हैं, जिसके बाद प्रिया अपनी देवरानी से कहती है, नेहा, अगर तुम इस तरह खाना बनाओगी तो कभी भी माँ जी को खुश नहीं कर पाओगी। हटो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें खाना बनाना। आज हम सबसे पहले सब्जी बनाना सीखेंगे, फिर रात की सब्जी तुम बनाना। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो मुझे अपनी पहली रसोई में जला हुआ खाना माँ जी को देना पड़ता और माँ जी उसी वक्त मुझे धक्के मार के घर से निकाल देती। आज आपकी ही बदौलत में घर में हूँ। कोई बात नहीं नेहा, चलो अब खाने पर ध्यान दो। अब प्रिया नेहा को सबसे पहले सब्जी बनाना सिखाती है और अगले दिन दाल और उसके अगले दिन चावल। इस तरह एक एक करके प्रिया नेहा को अपने सामने खड़ा करके उसे खाना बनाना सिखाती है। दीदी, आप तो बहुत अच्छी शेफ और टीचर हैं। आपने कितने कम समय में मुझे कितना सब कुछ बनाना सिखा दिया। बस अब रोटी बनाना सीखना है मुझे। आप बस अब मुझे जल्दी से वो भी सिखा दो। रोटी बनाने से पहले आटा गूंथना सीखो। आज तुम आटा लगाओ, कल से मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखाऊंगी। बहुत कम समय में प्रिया अपनी देवरानी को सारा खाना बनाना सिखा देती है, पर अब भी नेहा को रोटी बनाना नहीं आता था। पर अचानक से प्रिया के मायके से फोन आता है और वो अपने मायके चली जाती है, जहां उसकी भाभी की डिलीवरी होती है। और जेठानी के जाते ही घर में नेहा अकेली पड़ जाती है और रसोई में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, पता नहीं दीदी कब तक आएंगी। वो तो अच्छा है कि जाने से पहले दीदी ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया था, पर रोटी का क्या करूं? रोटी तो मुझे अभी भी बनानी नहीं आती। अब मुझे बिना जेठानी जी के अकेले ही रोटी बनानी होगी। परेशान नेहा अकेले सारा खाना बना लेती है और जब बारी रोटी की आती है तो वो एक एक करके रोटी बनाती है, पर उससे फिर भी रोटी नहीं बनती और उसकी कुछ रोटी जल जाती हैं तो कुछ कच्ची रह जाती हैं। और तभी अर्चना अपनी बहू को आवाज देती है और डरती हुई नेहा खाना लेकर बाहर जाती है। अरे तेरी जेठानी अपने मायके अपनी भाभी के बच्चे की देखरेख करने के लिए क्या गई? तू तो भूल ही गई कि घर में हम लोग भी हैं। वाह बहू, खाना बन गया। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगा दो। भाभी, मेरा खाना मत लगाना। आज कॉलेज में पार्टी है तो मैं खाना नहीं खाकर जा रही और ना ही लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर काजल कॉलेज के लिए निकल जाती है, पर जब अर्चना अपनी बहू के हाथों की जली हुई रोटी देखती है और उसकी रोटी हाथों में लेकर नेहा को घूरते हुए उससे बोलती है, बहू, सब्जी तो सही है पर ये जली हुई रोटी, अब क्या हम ये जला हुआ खाना खाएंगे? जा जल्दी दूसरी रोटी बनाकर ला। जी माँ जी, लाती हूँ। अरे यार, क्या मुसीबत है। अब क्या करूँ? कोशिश करती हूँ रोटी बनाने की, ये रोटी बन क्यों नहीं रही? इधर नेहा रोटी बनाते हुए परेशान हो रही थी, उधर बाहर सास और ससुर रोटियों का इंतजार कर रहे थे। अरे बहू, जल्दी ला रोटी, सब्जी ठंडी हो गई। अब क्या करूं? ये रोटी भी जल गई। ये कुछ रोटियां सही बनी है, यही दे देती हूँ। लीजिए माँ जी। बहू, ये कैसी रोटी बनाकर लाई है? ये भी जली है और टेढ़ी मेढ़ी। खाना बनाना नहीं आता क्या तुझे? माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है सिवाय रोटी के। जेठानी जी ने मुझे सब सिखा दिया था पर रोटी नहीं, और मैं आप सबको जली रोटी नहीं खिलाना चाहती, पर क्या करूं, मुझसे ये रोटियां बन ही नहीं रही। तो डर क्यों रही है बहू? तूने इतना अच्छा खाना बनाकर पहले ही मेरा दिल जीत लिया है। चल मैं तुझे रोटी बनाना सिखाती हूँ। अगर तूने मुझे बताया होता तो अभी हम तेरे हाथों की अच्छी रोटी खा रहे होते, ना कि ये जली रोटी। सच में माँ जी, आप मुझे रोटी बनाना सिखाओगी? और नहीं तो क्या, बड़ी बहू को भी तो रोटी बनानी मैंने ही सिखाया था। अब अर्चना नेहा के साथ रसोई में जाती है और उसे सबसे पहले आटे की लोई बनानी सिखाती है और फिर उसे रोटी बनाने के लिए कहती है, जब तक आटे की लोई सही नहीं बनेगी रोटी भी गोल नहीं बनेगी। और अगर कभी रोटी गोल ना भी बने तो ये बड़ा वाला कटोरा है ना, इससे हम रोटी को काट लेंगे। इससे हमारी रोटी बिल्कुल गोल निकलेगी। उसके बाद रोटी तवे पर रखेंगे। क्योंकि अभी तू नई है इसलिए तू एक एक करके रोटी बनाना। जी माँ जी, ये वाली रोटी मैं बनाती हूँ। इस तरह अर्चना खड़ी होकर अपनी बहू को रोटी बनानी सिखाती है। और जब अर्चना नेहा को रोटी बनाना सिखाती है तो नेहा अगली रोटी बिल्कुल सही बनाती है। अपनी बहू की रोटी देख अर्चना बड़े ही प्यार से उसे गले लगाते हुए बोलती है, सही मायने में आज तू मेरी मॉडर्न बहू से घर संभालने वाली बहू बनी है, जिसे मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपकी नजर में है कोई ऐसा शख्स जिसकी शादी के बाद ऐसा हाल होने वाला है? किचन में कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।